हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली AK2 ने बीटेक फर्स्ट ईयर का सेशन 2026-2027 का जो सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके सिलेबस को डिटेल में देख रहे होंगे। तो जो AK2 ने सिलेबस रिलीज किया है वो आपका CSE स्ट्रीम के लिए किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्रेडिट्स है और कितने सब्जेक्ट आप कितने सेमेस्टर के अंदर पढ़ोगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में सब चीजें बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। तो जो हमारा सिलेबस है वो हमारा CSE स्ट्रीम के लिए अभी रिलीज हुआ है। तो CSE स्ट्रीम के अंदर हमारे 17 एप्लीकेबल ब्रांचेस आती हैं जो आप देख रहे होंगे। ये हमारी 17 ब्रांचेस है। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो जो सब्जेक्ट्स बताने वाली हूँ वो इन 17 ब्रांचेस के लिए कॉमन रहने वाले हैं। इसका मतलब जो मैं सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे तो आप सब सेम ही सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हो। अगर आप बीटेक CSE से AI/ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT इन सब से कर रहे हो तो जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगी वो आप सबके लिए कॉमन रहने वाले। क्लियर है? इन 17 ब्रांचेस के लिए ये जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ईयर के अंदर हमारे कितने सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर और एक आपका सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, ऐसे आप सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होते हैं, थर्ड फोर्थ, यानी हर ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। ये हमारा ऑड सेमेस्टर होता है और सेकंड वाला आपका इवन सेमेस्टर होता है। तो सबसे पहले आप जो पढ़ोगे वो आप ऑड सेमेस्टर की बात करते हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा AK2 का ऑफिशियल सर्कुलर आया है सिलेबस से रिगार्डिंग, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस मेंशन है। इस ये जो PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कोर्स टाइटल, यानी यहाँ सब्जेक्ट्स के नेम है और सब्जेक्ट के नेम के साथ यहाँ सब्जेक्ट कोड है। तो अभी आप सब्जेक्ट कोड पे ध्यान नहीं देना, अभी आप ध्यान दो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपका जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन, एंड स्लैश करके लिखा हुआ है अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि आप एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ोगे। अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री है तो सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ रहे होंगे? फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है कैलकुलस एंड लीनियर एल्जेब्रा। ये है आपका पूरा मैथ्स, इसको मैथ्स 1 भी बोल सकते हैं। जो आपके सीनियर्स थे वो ये सब्जेक्ट्स, यहाँ सब्जेक्ट का नेम चेंज हो गया है। जो आपके सीनियर्स ने पढ़ा था वो मैथ्स 1 पढ़ा था, तो यहाँ इसका नाम चेंज करके AK2 ने कर दिया कैलकुलस एंड लीनियर एल्जेब्रा। ये पूरा मैथ्स है और इसका जो सिलेबस है पूरा चेंज हो चुका है। अगर अभी आप देखोगे पिछले सिलेबस से कंपेयर करोगे मैथ्स 1 से, तो इस बार पूरा सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। और ये जो आप देख सकते हो कैलकुलस एंड लीनियर एल्जेब्रा, ये सभी ब्रांचेस के जो स्टूडेंट है वो सेमेस्टर 1 में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? थर्ड आपका सब्जेक्ट्स आता है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्लैश फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है कि आप एक सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे और सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में वो क्या पढ़ रहे होंगे? इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो सेकंड में वो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है? फोर्थ आपका सब्जेक्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी ब्रांचेस फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ेंगी। क्लियर है? फिफ्थ आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम स्लैश प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग। इसका मतलब यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट के पास क्या होगा? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पढ़ोगे। अगर फर्स्ट में सेकंड पढ़ रहे हो तो सेकंड में फर्स्ट पढ़ोगे। क्लियर है? आपका जो सिक्स्थ सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्लैश फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ रहे होंगे? AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास सब्जेक्ट आएगा फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर में आप AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ोगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेवेंथ आपका जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये है लैब। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपकी फिजिक्स की लैब हो रही होगी। अगर आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो तो आपकी केमिस्ट्री की लैब हो रही होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल लैब एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपके पास सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपके पास लैब भी किसकी हो रही होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल है तो आपकी लैब भी किसकी हो रही होगी? इलेक्ट्रिकल की हो रही होगी। क्लियर है?
तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपके 2 सब्जेक्ट्स और हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ तक की बात कर लिया। नेक्स्ट आपके 9th जो कि आपका कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब एंड इनोवेशंस डिजाइन डिजाइन थिंकिंग लैब। इसका मतलब क्या है, ये भी दोनों लैब भी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ड्राइंग लैब कर रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ स्टूडेंट आपकी थिंकिंग, ये जो थिंकिंग लैब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये कर रहे होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है लैंग्वेज लैब एंड एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, कुछ स्टूडेंट तो फर्स्ट सेमेस्टर में लैब कर रहे होंगे लैंग्वेज लैब, और कुछ स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट होगा जो कि आपका एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी। 11th है आपका जनरल प्रोफेसिनिटी। इसका मतलब क्या है, ये भी सब्जेक्ट्स है। तो आप इसका मतलब टोटल आप 7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बताया, कुछ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, कुछ केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से किसी के पास हमारी लैंग्वेज लैब होगी, किसी के पास हमारा सब्जेक्ट्स होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इसके आगे क्रेडिट्स लिखे हैं इनका क्या मतलब है। आप हर सब्जेक्ट्स के आगे देख रहे होंगे कि उसके क्रेडिट्स लिखे हुए हैं। जैसे हम बात करें कि क्वांटम फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके आगे 3 क्रेडिट लिखा हुआ है। कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा 4। ये जो क्रेडिट्स लिखे हुए हैं ये क्या है, ये क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपका AQ2 का जो रिजल्ट आता है उसमें आपका SGPA होता है। SGPA जो आपका SGPA कैलकुलेट होता है वो इन क्रेडिट्स के बेस पे होता है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं और उस सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है, तो उसका इफेक्ट टोटली आपका SGPA पे जाता है। क्लियर है। अभी हम बस मैं आपको क्रेडिट्स के बारे में इतना ही बताऊंगी। अभी आप इतना ही समझ लो कि क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिन सब्जेक्ट का क्रेडिट ज़्यादा है। क्लियर है। उन सब्जेक्ट पे आप बहुत ज्यादा फोकस करना जिनका क्रेडिट ज्यादा है। और अभी आप देखोगे ना तो आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नॉन क्रेडिट है। जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ, जो 10th और 11th है, यानी लैंग्वेज लैब एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और जनरल। ये जो आपके 2 10th और 11th पे लिखे हुए हैं, इनके आगे क्रेडिट्स के आगे स्लैश बना हुआ है। इनका मतलब क्या है कि नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है। नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिनमें सिर्फ आपको पास होना होता है। इसका मतलब अगर आप इसमें से 100 में से 100 ले आओ या 100 में से 50 ले आओ तो कोई मतलब नहीं है। इनके जो मार्क्स हैं वो आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होते, बट इन सब्जेक्ट में पास होना मैंडेटरी होता है। अगर इन सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई तो आपको बैक देनी पड़ेगी, बट इसमें आपको पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। अब अपनी थोड़ी मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो AQ2 के अंदर कोई भी सब्जेक्ट की हम बात करें तो टोटल वो 100 मार्क्स का होता है। आपका 100 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक 30 एक 70। 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल होते हैं, यानी जो आपको कॉलेज से मिलते हैं, और 70 मार्क्स जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल होते हैं। अगर इंटरनल मार्क्स की बात करें तो इंटरनल मार्क्स क्या होते हैं, जो आपको कॉलेज वाले देते हैं। किसके बेस पे देते हैं, वो आपके अटेंडेंस के बेस पे, वो आपके सेशनल के बेस पे, जो आपके कॉलेज में सेशनल और PUTs होते हैं उनके बेस पे आपके कॉलेज वाले आपको 30 में से मार्क्स देते हैं। और जो आपका एक्सटर्नल होता है वो 70 मार्क्स का होता है, जो थ्योरी पेपर AQ2 को होता है, जो AQ2 खुद कंडक्ट कराता है, वो 70 मार्क्स का होता है। उसमें आपको पासिंग मार्क्स यानी 70 में से 21 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पासिंग के लिए, और इंटरनल में आपको 30 में से 19 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। क्लियर है। समझ आया आपको पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है मार्क्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप ही सोच रहे होंगे कि ये जो लैब्स है, लैब्स का क्या रहता है। लैब्स का मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो आपकी लैब्स होती हैं, आपको इन लैब्स में लैब्स फाइल बनानी होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। इन ये जो आप लैब्स के मार्क्स देख रहे होंगे तो लैब के मार्क्स भी आपके 100 होते हैं। 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, यानी 50 तो आपको कॉलेज वाले दे रहे होंगे बेस्ड ऑन योर फाइल, आपने कितनी लैब अटेंड करी, कितने एक्सपेरिमेंट्स करे उसके बेस पे। और 50 जो है एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि जो आपका ये जो लैब है, लैब के रिगार्डिंग आपके दूसरे कॉलेज से आपके कॉलेज में एक्सटर्नल आते हैं, वो आप पे क्या लेते हैं, वाइवा लेते हैं। वाइवा के बेस पे आपको नंबर मिलते हैं। क्लियर है। तो ये जो लैब है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका क्रेडिट तो 1-1 है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है। तो आप लैब पे भी फोकस करें क्योंकि इसका भी एक्सटर्नल होता है, वाइवा होता है। ठीक है। तो ये टोटल आपके जो भी मैंने आपको बताया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ने वाले हो ये सारे सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है वही फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ा है तो सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, केमिस्ट्री। अगर फर्स्ट में आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आप क्या पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे। क्लियर है। सेकंड आपका सब्जेक्ट आता है न्यूमेरिकल मैथड। न्यूमेरिकल मैथड्स, इसका नाम था पहले मैथ्स 2। मैथ्स 2 ये टोटल मैथ्स है।
ये सब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल मेथड आप देखोगे तो टोटली मैथ्स का सब्जेक्ट है, और बहुत इसका जो सिलेबस है इस बार पूरा चेंज हो चुका है, काफी डिटेल इसका जो सिलेबस है वो इस बार आ चुका है। तो आपको इस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट भी 4 है। क्लियर है? और ये सभी सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल मेथड, ये सारे ही स्ट्रीम के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? फर्स्ट में तो आप मैथ्स 1 पढ़ोगे, जिसका नाम जिसका जो मैंने अभी आपको बताया था, और सेकंड में आप न्यूमेरिकल मेथड पढ़ोगे। थर्ड आपका आता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा तो सेकंड में इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल तो सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्थ आता है आपका एसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। एसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है वो सभी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे। फिफ्थ है आपका वाई इंडियन नॉलेज सिस्टम या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अगर आपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन फर्स्ट में पढ़ा है तो सेकंड में आप क्या पढ़ोगे? इंडियन नॉलेज सिस्टम। नेक्स्ट आपका वाई एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल फर्स्ट में पढ़ा है तो सेकंड में एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ोगे। फिर उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या हो रही होंगी? लैब हो रही होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट लैब वही आता है, वही इनोवेशन डिजाइनिंग लैब या ग्राफ ड्राइंग लैब। अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग लैब थी तो इस टाइम में आपके पास क्या आएगी? सेकंड में डिजाइन थिंकिंग लैब। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास जो सब्जेक्ट्स आता है वो वही है लैंग्वेज लैब या ईवीएस यानी एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, बस आपको इनमें पास होना है। ठीक है? तो बस ये जो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है आपके इतना फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है जिनके क्रेडिट ज्यादा है, जिनके क्रेडिट्स 3 हैं, जिन सब्जेक्ट के क्रेडिट्स 4 हैं, तो उन पर आप स्टार्टिंग से ही फोकस करके चलो। क्लियर है? और टोटल जो आपका हर सेमेस्टर में टोटल मार्क्स होंगे वो 900 आपके एक्सटर्नल होंगे, 570 आपके इंटरनल होंगे, और 21 आपके टोटल क्रेडिट्स होंगे। ठीक है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आप नीचे देखोगे, जैसे आप पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां आपको प्रॉपर मेंशन है कि सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स एंड एप्लीकेशन, प्रॉपर इसका आपको सिलेबस मेंशन है। अब इस बार आप सिलेबस देखोगे, जो AQ2 का ये लेटेस्ट सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत वाइड है। यानी AQ2 ने सिलेबस तो चेंज किया, अच्छी बात है, बहुत डिटेल में सिलेबस दिया है, प्रॉपर मेंशन किया है कि आपको किस किस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है। पहले हमारा सिलेबस ऐसा नहीं था, पहले बस हमारा टॉपिक लिखा हुआ था, अब आप उसको कुछ भी पूछ लो उसके अंदर, क्या कह सकते हैं। बट इस बार AQ2 ने सिलेबस तो बहुत अच्छे से दिया है, बहुत डिटेल में दिया है। बस आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि बाद में पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट के सिलेबस चेंज हो चुके हैं, सिलेबस बहुत डिटेल में पहुंच चुके हैं, सिलेबस वाइड बढ़ हो चुके हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे प्रीवियस सिलेबस से, जो आपका जूनियर सीनियर्स ने पढ़े हैं, तो वो सिलेबस कम था, बट ये सिलेबस ज्यादा है, डेप्थ में है और बहुत डिटेल में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिलेबस का जो आपको कंटेंट है वो एकदम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस अभी आया है, तो इसका जो कंटेंट है वो आपको थोड़े टाइम में अवेलेबल होता रहेगा। क्लियर है? क्योंकि अभी तो सिलेबस आया है, अभी जितने भी सब आपका कंटेंट कराते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हम लोग हैं, तो अभी हम कंटेंट क्रिएट करेंगे, देन आपके पास वीडियोज आएंगी। तो स्टार्टिंग से ही आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और मैथ्स 1 और मैथ्स 2 जिनका नाम चेंज हो गया, अलजेब्रा हो गया, एक न्यूमेरिकल मेथड हो गया, इन पे स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा जो बैक आती है ना वो मैथ्स में आती है, और मैथ्स की बैक आपकी पूरे 4 साल आपकी बीटेक के कंप्लीट हो जाते हैं। मैथ्स की बैक क्लियर नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अब भी, उन्होंने बीटेक तो उनकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी उनके मैसेज आते हैं कि मैम हमारी मैथ्स 2 की बैक क्लियर नहीं हुई, मैथ्स 1 की बैक क्लियर नहीं हुई, इलेक्ट्रिकल की नहीं हुई। तो इन सब्जेक्ट पे आपको स्टार्टिंग से ही फोकस करना है। क्लियर है? तो आप सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आपको प्रॉपरली मेंशन है इसके अंदर, पीडीएफ के अंदर। आप पीडीएफ को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आपको कंटेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी सिलेबस आया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास अच्छा अच्छा कंटेंट आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्या लाते हैं, हम आपके लिए यूनिट वाइज वीडियोस लाते हैं। यानी हम हर यूनिट को 1 शॉट के अंदर कराते हैं, 1 शॉट के अंदर कराते हैं, और उसके साथ हम क्या कराते हैं, PYQs कराते हैं, और कंप्लीट डिटेल के अंदर पूरी यूनिट को हम कंप्लीट कराते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इतने अच्छे से आपको वीडियोस मिले, स्ट्रक्चर वे में वीडियोस मिले, और आपको प्रॉपर पता चले कि किस टॉपिक से आपके किस टाइप के PYQs पूछे जा सकते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए अब जल्दी से ही कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं। हम हर सब्जेक्ट को डिटेल में कराएंगे, और जो भी आप चाहते हो, जैसा भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो करोगे ना, तो मैं इंश्योर कर रही हूँ कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगी, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। क्लियर है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस अच्छा है,
और आपको पीडीएफ का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।